What's the criteria to participate in such competitions? So there is some different criteria for Miss World, the one that I'm going for. You have to be between 17 and 27. You cannot been married before, no children, and you have to be a citizen of the country that you are representing. तो मिस पिंडी आप तो इस कंपटीशन से बाहर हो गई। क्यों? 150 बच्चे ने तुम्हारे। तो बच्चे हो तो क्या मतलब कंपटीशन में नहीं वो यही तो बता रही हैं। बल्कि ज्यादा बच्चे हो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। Welcome back to Public Demand. What? उसका किला दूर है ना, उधर तक आवाज जाते टाइम लगता है। किला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे। ये गा के सुनाए ना हमें। किला ठहर जा यार दा नजारा लेने दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहने दे। वाह। किला वाह 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 वाह। अच्छा एहो जी आवाज वाली लड़की ना अक्सर ब्याह ते गई ब्याह वाले घरों साबण जरूर चुकदी हुंदी। बाजी मेरा भी एक ख्वाबों का शहजादा है। कौन? वो प्रोग्राम होस्ट करता है। ख्वाबों का शहजादा ही है ना। और आज यहाँ है भी ना बाजी। बिल्कुल बिल्कुल। और आवाज बहुत बढ़िया है दी। यदि शरीका ने बेस बनी है। वाकई उससे प्यार करती हो जिसका कह रही हो? जी बाजी। शादी करना चाहती हो या दंदा चो गोश्त कढ़ाना चाहती हो? Anika, so basically you born in Denmark, right? Yes. So why you decided to represent Pakistan? I decided to represent Pakistan because Pakistan is my home. This is where I belong, and I will forever always say Pakistan is my home and not Denmark. I am a Pakistani and I have Pakistani citizen. आपको पता है मैंने भी अपना आबाई इलाका छोड़ के पिंडी को रिप्रेजेंट किया है। कौन सा आबाई इलाका है? मोड़खुंडा। यू नो मोड़खुंडा? बरास्ता फैसलाबाद विचों में कोई टूल प्लाजा नहीं, फ्री गड्डी। बाकी हर पासे 500-700 तो फ्री। उन्होंने कौन सा रूट की बस चलानी है, उनको आप रास्ते बता रही हैं। ऐसे बन गई हैं ये मिस वर्ल्ड, इनको मोड़ खुंडे का भी नहीं पता। हाँ हाँ हाँ। मोड़ खुंडे का क्या ताल्लुक है? सानू पूछो ना, सी मर्दान वाली मंडी च भी खजल होंदियां रहियां। आरफ वाले मंडी मवेशियां लगदी, मेरी भैन उत्थे भी फर्स्ट आई सी। उधर कट्टे की आवाज निकालना सबसे मुश्किल था। मैंने फिर निकाल के सुनाई। देखा कितनी स्वीट बोली है। हाँ। मेरी सिस्टर तो कट्टों की आतिफ असलम है। और शाम तक नहीं पड़ेगी कि मिस वर्ल्ड या कौन है। 5:30 बजे पट्ठे खा ले। पट्ठे बड़े मजेदार थे। उनको खा के जुगाली भी करती थी। Okay, Anika, so you start your career as a model? Did Yeah, you? kind of, yeah. Kind of? Yeah. I started What do you mean kind of? in Denmark. I did some different fashion shows from actually Pakistani clothes. Okay. Famous people in Denmark who are Pakistani who make their own clothes. And then I wanted to become Miss Pakistan in 2022. So I tried to apply on the Miss Pakistan organization's website where it's owned by Sonia Ahmed, and luckily I got chosen. बाजी नाल तुसी वेले बैठे हो, ट्रांसलेट ही कर दे रहो। डॉक्टर शफक साहिबा, साबिका मिस पाकिस्तान यूनिवर्स हैं। असूलन आपको एस्थेटिक के किसी क्लिनिक में होना चाहिए था या आपका अपना कोई इस तरह का होता। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जी। बड़ा रेयर कॉम्बो है ये। ऑर्थोपेडिक की इतनी सख्त और इतनी इंटेंस पढ़ाई के बाद आप इतने नाजुक से काम में चली गई। क्या आपके ज़हन में आया था कि कैट वॉक कर करके कुड़ियां दे गिटे गोडे जा पैंदे? उन्होंने सही कर दी ना होगी बात। आपको पता है मेरे कजन जो हैं डॉक्टर उमर आदिल, वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वो आपकी कजन है? यस। अच्छा। मेरे फर्स्ट कजन है, मैं हड्डियां तोड़ती हूँ वो जोड़ते रहते हैं। मेकअप करके ऑपरेशन करते हैं लोगों का। सारे डॉक्टर्स आजकल मेकअप करके ही करते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। आपकी तरह? जी। आपको पता है सब लड़कियां कैट वॉक करती है ना, ये मेरी बहन फैट वॉक करती है। अच्छा बताएं ना, आप ऑर्थोपेडिक क्यों बनी? मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, उसके अलावा मैं चाहती थी कि मैं कुछ पाकिस्तान के लिए करूं। पाकिस्तान के लिए एज अ डॉक्टर बन के मैंने अपने पेशेंट्स का तो काफ़ी इलाज किया है। मैंने बहुत ज़्यादा चैरिटेबल वर्क भी किया है। डिफरेंट चैरिटीज़ के साथ मैं काम करती हूँ, उनके मतलब मंथली बेसिस पे मेरे साथ जितना मेरी पॉकेट में जो गुंजाइश देती है मैं चैरिटी करती हूँ। इसके साथ साथ मैं चाह रही थी कि मैं ना पाकिस्तान की औरतों के लिए भी कुछ करूँ, ताकि पाकिस्तान की औरतें ये शोबिस में पाकिस्तान में ना शोबिस को बहुत, अगर गर्ल्स आगे जा रही हैं तो बहुत बुरा माना जाता है। तो मैं ये चाहती थी कि उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो। मिस पाकिस्तान ब्यूटी पेजेंट एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है।
जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी तो इन्हेंस करते ही हैं, साथ साथ आपको मौका मिलता है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, आप इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनली तुर्की में कम्पीट किया था, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी मेमोरी रही है। फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी अपनी इंटरनेशनल पेजेंट के लिए, और फर्स्ट टाइम ही मैंने तुर्की से विन किया था। जो 7 लड़कियां थी डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो मतलब पाकिस्तान को ना बड़ी अजीब सी नज़र से देखते हैं, अच्छा ये पाकिस्तान से आया है। तो वो लोग जब मेरा नाम अनाउंस हुआ स्टेज पे, तो वो लोग एकदम सारे हैरान और परेशान रह गए कि पाकिस्तान की लड़की पहली दफ़ा आई है और पहली दफ़ा में टाइटल लेगी है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को इंस्पायरेशन मिली है कि भाई हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। जो ब्यूटी पेजेंट है, मोस्टली लोगों का ये ख्याल है कि ये एक मॉडलिंग वाला शोबा है। बेसिकली ये जो ब्यूटी पेजेंट है, ये बिल्कुल भी मॉडलिंग वाला शोबा नहीं है, ये एक आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो क्राउन है आपके सर के ऊपर, सिर्फ एक क्राउन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने मुल्क को जाके रिप्रेजेंट करना है। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करना, आपने विन भी करके आना है। कंपटीशन में पार्ट तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जीतना जो होता है वो एक रियल थिंग है। आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल कोई डॉक्टर नहीं है, मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। Who's your ideal? If I had to choose one from Pakistan, I would 100% say Malala Yousafzai. I have always advocated for her because I am so inspired by how she fought for women. I feel it deeply into my heart because I know that everybody in Pakistan, especially women, are not that privileged. So 100% Malala Yousafzai. Okay, and who's international? There's different people. I also like, for example, Martin Luther King. He also fights for rights. As you can hear, I am really into that equality. I like men and women are at the same level. Okay. So always like that, yeah. मोहसिन, मैं डॉक्टर साहबा की बात से इत्तेफाक करती हूँ। लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। जब मैंने शोबिज़ में कदम रखा ना, पूरा मोहल्ला बातें करने वाला था, फिर वक्त के साथ साथ वो लोग बदल गए। अब ज्यादा बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी। रात को अक्सर 15 रोटियां खाने के बाद टेढ़े में काऊ क्यों होता रहता है? आप रोटियां बहुत कम खाती है ना, इसे डबल करें। नहीं होगा, वो भूख रहती है बीच में। अच्छा। इससे पहले भी एक डॉक्टर ने कहा था आप डबल रोटी खाया करें, 2 रोटियां डबल करके खाने लगे। डॉक्टर शफक, आप सिर्फ डाइटिंग और कैटवॉक कर कर के ख़राब होने वाली हड्डियां ही सही करती हैं, या ये सहूलत आम लोगों के लिए भी मुयस्सर है? ये सहूलत सब लोगों के लिए है। मैं अपने पेशेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ, और मेरे लिए मेरे पेशेंट्स सिर्फ पेशेंट्स नहीं होते हैं, दे आर लाइक माई फैमिली। क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप उसके पास अपनी पूरी लाइफ रख देते हो कि भाई आपने हमें देखना है, आपने हमें ठीक करके ही जाना है। तो समटाइम्स मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, उनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उनके साथ में अच्छे से बात करती हूँ, उनका थोड़ा दुख दर्द सुन लिया, वो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ आपको ही क्यों सुनाने आते हैं? नहीं, मुझे नहीं, बाकी डॉक्टर्स को भी। डॉक्टर साहिबा, आपके जो पेशेंट हैं वो आपकी फैमिली होते हैं। आज से मैं आपकी फर्स्ट कजन। जी, लेकिन मेरी कंसल्टेशन फ़ी है, वो सब फैमिली मेंबर्स के लिए। लेकिन इसका आपको फायदा होगा ना, इसके अंदर 2 ऑपरेशन थिएटर बन सकते हैं। आप दोनों खवातीन से मेरा सवाल है कि जब भी कोई टाइटल जीतती हैं कोई हसीना, तो उनके सामने अपॉर्चुनिटीज का और प्रोडक्ट्स एंडोर्समेंट का अंबार लग जाता है। पाकिस्तान में ऐसा होता है? पहले आप बताइए। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी पाकिस्तानी इंडस्ट्री कंपनीज़ को कि जो भी ये टाइटल जीतती है, प्लीज़ आप लोग हमें मतलब स्पॉन्सर करें, मौका दे के आगे हम इंटरनेशनल फेस भी बने। क्योंकि पाकिस्तान में अभी मिस पाकिस्तान पेजेंट इतना फेमिलियर नहीं है, लोग इतना नहीं जानते, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से काफ़ी लोगों को आइडिया हो गया, मीडिया को। लेकिन मैं सब बाकी जो हाई एंड कंपनीज है उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मिस पाकिस्तान जैसे पेजेंट को जितना हो सके सपोर्ट करें, ताकि हम लोग भी इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें।